आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है बार ग्राफ। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग मीन, मीडियन और मोड ये तीनों चीज पढ़ चुके हैं, है ना। यानी कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम बेसिकली क्या है, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों का तीनों टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। और मीन क्या कहता है, मीडियन क्या कहता है, मोड क्या कहता है, उससे सवाल भी जो हमारा था वो भी हम लोग बना चुके हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग के अंदर ही एक नया टॉपिक जिसका नाम है बार ग्राफ। ठीक है, देखो बार ग्राफ में बेसिकली हम लोग वो चीज पढ़ते हैं जो चीज आपने मीन, मीडियन, मोड में सीखा ना, उस चीज को बस हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी चीज को कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ऐसा डाटा हमारा मीन में भी दिया हुआ रहता था, मीडियन में भी दिया हुआ रहता था और मोड में भी दिया हुआ रहता था, होता था कि नहीं। यानी कि इस प्रकार का डाटा हमारा जो है मीन, मीडियन, मोड तीनों में दिया हुआ रहता था। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करते थे, इसी को सॉल्व करके या तो हम लोग मीन निकालते थे या फिर मीडियन निकालते थे या फिर मोड निकालते थे। लेकिन यहाँ पे अब ना हम लोगों को थोड़ा सा अलग चीज करना है। क्या करना है, ये डाटा आपको दिया हुआ तो है लेकिन इसको ना थोड़ा सा रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है, मतलब कि डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और वो भी ग्राफ पेपर के ऊपर। कैसे करना है अभी हम लोग इसको सीखेंगे। एक बार बार ग्राफ का डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन बार ग्राफ का क्या कहता है, उसके बाद फिर हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आ पाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इसको ना आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पिक्चर के फॉर्म में इसको आप ड्रॉ करते हैं। कैसे करना है वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपली इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मतलब ये सब हमारा क्या है, न्यूमेरिकल डाटा तो है, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल डाटा ही है। तो इस न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बनाना सीखेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे। कैसे होगा वो सब चीज अभी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे पहले डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ। किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में जिसका कि विड्थ यानी कि चौड़ाई क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, लेकिन एंड वेरिंग हाइट, लेकिन उसका जो हाइट होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी उतना, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, समझेंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। पहला सवाल यहाँ पे है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन आर शोन बिलो। चलिए मान लीजिए कि कुणाल का जो है ना फाइनल एग्जाम हुआ, सपोज कर लीजिए कि कुणाल का अपने स्कूल में उसका जो था फाइनल एग्जाम हुआ। ठीक है, और हर एक पेपर यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और ये सोशल साइंस है। ठीक है, और अच्छा सोशल साइंस को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं मालूम है, हाँ बिल्कुल SST कहते हैं, SST कहते हैं, सोशल स्टडीज को हम लोग कहते हैं, है ना। तो कुणाल का फाइनल एग्जाम हुआ, उसने जो है ना हिंदी में 100 में से मान लीजिए 63%, सॉरी परसेंट नहीं है ये मार्क्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ ऊपर में और ये हमारा मार्क्स है। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कुणाल का फाइनल एग्जाम हुआ अपने स्कूल में। ठीक है, उन्होंने हिंदी में जो है ना 100 में से 63 नंबर लाया, इंग्लिश में 75, मैथ में 90 और साइंस में 72 और सोशल साइंस में 58। अच्छा अब जरा एक बात बताइए कि इस डाटा को देख के आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर कुणाल ने किस सब्जेक्ट में लाया, मैथ में लाया। ये आपको देखने से ही लग रहा है ना, कि कुणाल ने मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लाया और सबसे कम नंबर उन्होंने किस में लाया, सोशल साइंस में लाया। यानी कि मैथ में सबसे ज्यादा और सोशल साइंस में सबसे कम। ये हमको यहाँ पे डाटा देख के ही मालूम चल गया, लेकिन इसी चीज को ना हम एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे अभी समझिए ध्यान से। देखिए करना क्या, उसके बाद ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डाटा। तो यहाँ जो ऊपर में डाटा दिया हुआ है इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक बार ग्राफ। कैसे बनता है चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं। आपको बनाना है ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर कैसा होता है भाई वो भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये है आपका ग्राफ पेपर, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी देख लीजिए, ये ग्राफ पेपर है आपका। जो हमको ड्रॉ करना है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं इस वाले साइड पे, और जो लिखने वाला काम होता है वो हम लोग इस पे करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा डाटा दिया हुआ है ये वाला, ये डाटा हमारा किस साइड पे लिखा हुआ है, इस साइड पे लिखा हुआ है। और हमको जो भी बार ग्राफ ड्रॉ करना है वो किस साइड पे करेंगे, इस साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये वाला चीज हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है और ड्रॉ करने का जो काम है वो हम लोग इस पे करेंगे। कैसे करना है अभी हम लोग सीखेंगे इस चीज को।
तो यहाँ पे जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस मान लीजिए कि कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोगों को बार ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ किया जाता है एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ना पहले हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इस वाले को हम लोग कहते हैं एक्स, इधर को कहते हैं एक्स डैश, ठीक है। ऊपर में छोटा सा डैश देंगे, इसको कहेंगे वाई और इसको कहेंगे वाई डैश, और इस बीच वाले पॉइंट को कहते हैं ओ। कोई डाउट इसमें? चलिए, इसी प्रकार का हमको यहाँ पे एक बड़ा सा बनाना है। लेकिन हम लोग ना बार ग्राफ बनाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज का करते हैं मालूम है? ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका और इसका, ठीक है। अब इसी चीज को हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से। इसी चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, समझिएगा ध्यान से, बात को समझ में आपको आएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं। अच्छा बताइए एक चीज, यहाँ पे हमारा ऐसे जा सकता है, ठीक है, और ये भी हमारा इधर जा सकता है। हालांकि ये और ज्यादा नीचे जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं लेके जाएंगे, ठीक है इसको। अच्छा एक चीज और बताइए, चलो अब आप ना यहाँ पे पहले नेमिंग ही कर लो। पहले ये हमारा x कहलाता है, ये हमारा y कहलाता है, और ये नीचे वाला y डैश और इधर वाला x डैश कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप इसको ज़्यादा नीचे क्यों नहीं किए, इसको आप इधर ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाएं? उसका कोई रोल नहीं होता इसमें। हालांकि ड्रॉ हम लोग ऐसे ही करते हैं, पूरा और इधर पूरा, लेकिन इसका और इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों का केवल इतना भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। और बताइए इस वाले पॉइंट को क्या कहते थे? ओ कहते थे, ठीक है। बस इतना का ही हमको जरूरत पड़ता है। तो ऐसा ही आपको ड्रॉ कर लेना है इस ग्राफ वाले पेपर पे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो आपको करना ग्राफ पे है, और चूंकि मेरे पास इतना बड़ा ग्राफ पेपर यहाँ पे नहीं है तो हम इसको बोर्ड पे ही समझा दे रहे हैं। आप लोगों को करना ग्राफ पेपर पे, ठीक है, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन सभी को। अब इसमें ना, अब ध्यान से समझिएगा जो हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इस सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे इस वाले पे। अच्छा एक चीज और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, इस नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? ये जो आपका एक्स वाला दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, याद रहेगा, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये वाई वाले को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे बताइए? वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है ना। तो कहाँ पे लिख दें? चलो ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। ये वाला एक्स एक्सिस पूरा और ये पूरा वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इधर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या आएगा? ये मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेंड को हम लोग थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे इस प्रकार से, ऐसा आप भी लिखिएगा, ठीक है। मार्क्स तिरछा लिखना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेंड, और इस प्रकार का एरो का साइन आप यहाँ पे दे दीजिएगा। हो गया? देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं इसमें, समझ में आ रही है बात? मतलब कि इधर हम लोग सब्जेक्ट का नाम लिखने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और इधर हम लोग लिखने वाले हैं मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए कैसे इसको ड्रॉ करना है, यही चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना हिंदी में कुणाल ने 63 नंबर लाया, ठीक है। इंग्लिश में 75, मैथ में 90, साइंस में 72 और सोशल साइंस में 58, ठीक है। तो यहाँ पे 63 है ना, 75 है, 90 है, 72 है, 58 है, तो इनके छोटा छोटा सा नंबर है। तो हम लोग ना यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10-10 का बना लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए हैं, 10-20 करके
हम लोग यहाँ पे उसका मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये कैसे क्या होता है अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट का बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हिंदी है सबसे पहले, है ना। देखिए हालांकि ये छोटा पड़ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, है ना, 3। अच्छा एक मिनट का, एक मिनट रुक जाइए, ये छोटा पड़ जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट तिरछा ना हो। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते थे, एक्सिस कहते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से मेरे बातों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। और हिंदी में कुणाल कितने नंबर को लाता है, 63 नंबर लाता है, ठीक है। देखिए अब जरा ध्यान से, यहाँ पे ये यहाँ तक हमारा 10 मार्क्स हो गया। एक चीज और यहाँ पे हम आपको क्लियर पहले ही कर देते हैं, देखिए ध्यान से। आप ग्राफ पेपर को उठा के देखेंगे ना, ग्राफ पेपर को जब आप उठा के देखेंगे तो ये यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, वो भी स्क्वायर के शेप का दिख रहा है। ऐसा ऐसा बहुत सारा बॉक्स है ना। और एक बॉक्स में कितने छोटे छोटे बॉक्स होते हैं मालूम है, कितने? नहीं 100। कैसे, देखिए बताते हैं आपको। ऐसा ऐसा बॉक्स जो है ना, ये एक स्क्वायर के शेप का बॉक्स होता है एक, और इसके अंदर आपको ऐसा दिख जाएगा। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इस प्रकार का आपको बॉक्स इसमें भी नजर आएगा। देखिए ध्यान से, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले आप सभी लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर के शेप का है, ये एक बॉक्स केवल है, ठीक है। और वही है आपका वहां पे एक बॉक्स। तो यदि आपके पास ग्राफ पेपर है ना, तो यदि आप इसको देखेंगे और टोटल बॉक्स को यदि आप काउंट करेंगे तो आपको टोटल बॉक्स कितने नजर आएंगे, उसके अंदर छोटा छोटा 100 नजर आ जाएंगे। वो भी इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस पूरे बॉक्स को समझिएगा ध्यान से, इस पूरे बॉक्स को हम कितना मार्क्स मान लिए हैं, 10 मार्क्स। फिर उसके ऊपर वाले बॉक्स को 20 मार्क्स, फिर उसके ऊपर वाले बॉक्स को 30 मार्क्स मान लिए हैं। तो अब जरा बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक बॉक्स है। चलो हम यहाँ पे ना कुछ देर के लिए इसे बना ही देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया। और इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे कितने बॉक्स हैं, 100 बॉक्स है। और यदि ऐसे ऐसे देखें तो कितने बॉक्स, 10 बॉक्स है। यानी कि यदि हम ये पूरे बॉक्स को 10 माने हैं, 10 मार्क्स, मतलब कि इसमें एक छोटा सा बॉक्स कितने मार्क्स है, 1 मार्क्स। ये 2 मार्क्स, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक हम पूरा मान लिए हैं 10 मार्क्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्स होंगे, है ना। तो एक बॉक्स पे कितना मार्क्स हुआ, 1 मार्क्स हुआ। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो वही चीज हमको यहाँ पे करना था। अब आपको लगता है समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हिंदी में कितना मार्क्स मिलता है उसको, 63 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 30 40 50 60, यहाँ पे 60 आ गया, लेकिन उसको 63 चाहिए। तो यहाँ 60 से 70 तक आने के लिए इसके बीच में भी होगा 10 बॉक्स इस प्रकार का, है ना। तो 3 बॉक्स और ऊपर ले लेते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि यदि यहाँ पे 60 है तो 61 यहाँ पे, 62 यहाँ पे, 63 यहाँ पे। सपोज यहाँ पे हमारा आ गया, एक मिनट इसको ना हम लोग ऐसे ऊपर कर लेंगे, उतना नहीं जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ तक हमारा कितना आ गया, 60, है ना।
3 बॉक्स और ऊपर ले लेंगे, 63 चाहिए हमको, तो आप मान लीजिए कि हमारा 63 यहां पे आ गया। यहां पे आ गया हमारा 63। अब इसको मिटा दीजिए। यहां तक हमारा कितना मार्क्स आ गया? 63 आ गया। इसको ना आप ग्राफ पे करोगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा 60 आ गया, यानी कि 6 बॉक्स यहाँ तक आ जाएंगे हम लोग, वैसा वैसा है ना। 3 और है तो 3 बॉक्स 1 2 3 ऊपर चले गए, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। अब हो गया। ये किसका बन गया? हिंदी का। ये बन गया किसका? हिंदी का। मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। एक बॉक्स पहले आपको छोड़ देना है, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में बनाना है। बार ग्राफ का ये नियम होता है कि एक बॉक्स छोड़ के एक वाला बनाना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इंग्लिश में। इंग्लिश में कितना मार्क्स उसको मिला है? 75। तो कैसे 75 को लिखेंगे हम लोग, जरा देखिए ध्यान से। 70 तो यहीं पे हो गया, और 70 और 80 के बीच में ये वाला एक बॉक्स है ना। तो 70 तो हमारा यहीं पे हो गया, तो 5 हमारा कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि बीचों बीच आएगा, है ना। तो हम इसका क्या कर लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच वाला यहां से ऐसे ले लेंगे और यहां से करेंगे। अब ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। तो ये किसका मार्क्स हो गया? 75 हो गया इंग्लिश का। तो अब देखिए आपको साफ दिख रहा होगा कि 63 कम मार्क्स है। देखिए ध्यान से, ये ऊंचा कम है थोड़ा सा इससे, है ना, और ये 75 ज्यादा है, यानी कि इंग्लिश में इसको ज्यादा मिला है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ का। मैथ में तो डायरेक्ट इसका 90 मार्क्स है, तो 90 पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपको 90 पहले ना इसको सीधा आप स्केल से कर लोगे, कहाँ पे आएगा देख लीजिए। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पे इसको ऐसे मिला लो, हो गया 90, हो गया। अब इसको आप मिटा दीजिए इसे, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइंस में इसको मिला है 72, तो 70 कहाँ है पहले वो देख लो। 70 हमारा यहाँ पे, तो 72 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा, 72 यहाँ के आसपास आएगा यदि हम करना चाहें तो। ये हमारा कितना था? 75। अच्छा देखो, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जा रहा है। ये वाला कितना था? 75। तो इसे थोड़ा सा नीचे बना देंगे, 72 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा था, बिल्कुल नीचे बनाएंगे। ये हमारा कहाँ आएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग इतना ले लेते हैं 72, ठीक है, थोड़ा सा उससे नीचे, क्योंकि 75 से नीचे ही तो होगा हमारा 72। तो ये हो गया हमारा 72, ठीक है। देखिए अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो इससे थोड़ा सा ये नीचे लग रहा होगा, है ना, 72 हो गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हमसे यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ग्राफ पे तो हम बना नहीं रहे हैं, और यदि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। उसके बाद फिर कौन सा बच गया? 58, किसमें? सोशल साइंस में। 58 कहाँ है? 50 तो हमारा यहीं पे आ गया, है ना, और 50 और 60 के बीच में ये वाला एक होगा हमारा बॉक्स पूरा, है ना, और इसमें भी 10 बॉक्स होंगे, तो 8 हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि 60 से थोड़ा सा नीचे, 2 बॉक्स नीचे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा 60 है, तो ऐसे सीधा यदि हम लोग करना चाहेंगे तो 2 बॉक्स हमारा नीचे, लगभग मान लीजिए कि इतना हमारा आ जाता है। क्या सपोज कीजिए कि, हाँ ठीक है, इतना आ गया हमारा क्या? 58, ठीक है। 60 से थोड़ा सा नीचे है, यदि आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें आप करना क्या होता है ना आपको, अब आपको सिंपली, आपको मालूम है इधर जो हम लोगों ने किया है वो क्या हमारा, क्या है वो? हमारा सब्जेक्ट है, और इधर हमारा क्या है? मार्क्स है ना। तो अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप ना, ये वाला आपका हिंदी का है, ये वाला हिंदी का है, ये वाला इंग्लिश का है, तो इसके नीचे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इस ऐसे तिरछा करके, हिंदी है ये हमारा। इसमें भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हिंदी का था, और ये बताते चलिए, ये इंग्लिश का था। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश, और ये हमारा मैथ का था, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। ये मैथ का हो गया, और ये हमारा साइंस का, और ये हमारा सोशल साइंस का हो गया।
सोशल, तिरछा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है। हो गया सोशल साइंस। तो अब जरा देखिए ध्यान से, अब ये हमको क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से, बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमको डाटा देख के भी ऐसे पता चल जा रहा था कि सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मैथ में आया है, देख के ही पता चल जा रहा था, और देख के पता चल जा रहा था कि उसको सोशल साइंस में सबसे कम मार्क्स आया है ना। तो ये जब हमारा ऐसे इस प्रकार से डाटा हमारे पास जब है ही, तो फिर ऐसा बनाने का क्या जरूरत है। इस तरीके से ना हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ आते हैं कि कुणाल को सबसे ज्यादा नंबर किस में मिला और सबसे कम नंबर किस में मिला, है ना। तो अब एक बार आ जाइए डेफिनेशन पे। क्या आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा यानी कि न्यूमेरिकल डाटा का ये क्या है, एक पिक्चर के फॉर्म में है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। देखिए क्या ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है कि नहीं, रेक्टेंगल के फॉर्म में, बिल्कुल रेक्टेंगल के फॉर्म में। ऑफ इक्वल विद, इक्वल विद यानी कि चौड़ाई उसका इक्वल होगा, इसका चौड़ाई, इसका चौड़ाई, इसका, इसका और इसका चौड़ाई सबका सेम होगा, वो भी कितना बॉक्स, वो भी एक ही बॉक्स, ठीक है। एंड वेरिंग हाइट्स, लेकिन हाइट क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, वेरी का मतलब बदल सकता है। तो इसका देखो कुछ और हाइट है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और, इसका कुछ और इसका कुछ और। तो यही होता है हमारा बार ग्राफ। लेकिन यहां पे ना आपको स्केल लिखना पड़ता है एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल। ये नहीं लिखिएगा तो आपका एक नंबर टीचर काट सकते हैं। स्केल में ये लिखना होता है कि आप इस एक बॉक्स को, आप इस एक बॉक्स को कितना मार्क्स माने हैं। जैसे यहां पे हमारा एक बॉक्स को हमने कितना मार्क्स माना था, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो यहां पे ना ये एक बॉक्स अब नहीं कहते हैं हम लोग इसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। ये जो पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है ना, इस पूरे बॉक्स को हम लोग कह देते हैं एक यूनिट। तो एक यूनिट को आपने कितना मार्क्स माना था, 10 मार्क्स माना था। बस इतना आपको लिख देना होता है, बाकी आपका काम हो गया। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आई है। तो इस प्रकार का जो आपको यूनिट देखने को मिलता है, बहुत सारा यूनिट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे, उधर भी हैं, इधर भी है ना। तो यहाँ पे आपने एक यूनिट को आपने 10 मार्क्स माना। कहाँ से मालूम चला हमको, यहाँ पे मालूम चल गया। तो यहाँ से हमको मालूम चल रहा है कि देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक में ना एक इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं एक यूनिट, और एक यूनिट को हमने 10 मार्क्स माना। इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा वाला बॉक्स कितना मार्क्स, 1 मार्क्स, फिर ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, या टोटल कितना हो गया, 10। तो वही तो हमने यहाँ पे किया है ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है, और स्केल जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका, ये भी वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। बस आपको इसमें करना क्या है, थोड़ा सा डाटा बस थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है, और कुछ नहीं है इसमें भी वही चीज करना है। चलिए एक बार कर लेते हैं हम लोग इसमें कैसे बनेगा। ये भी देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव वीक्स इज गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे वीक दिया हुआ है, सप्ताह। पहले सप्ते में वो फैक्ट्री इतना साइकिल बनाता है, दूसरे सप्ते में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना और पांचवें में इतना। यानी कि हर एक सप्ताह, हर एक वीक कितना कितना वो साइकिल बनाता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो इसी इंफॉर्मेशन को, इसी डाटा को बार ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो हमको देख के ही मालूम चल रहा है कि भाई सबसे ज्यादा साइकिल वो जो है ना 5वें सप्ते में बनाया है ना, और सबसे कम साइकिल किस हफ्ते में बनाया है, वो फर्स्ट वाले में। तो देख के मालूम चल रहा है, लेकिन इसको ना पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, यानी कि बार ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो। कैसे करेंगे, चलिए वही चीज है जो कि हमने यहाँ पे इस वाले में किया था, वही चीज है। चल कहाँ पे नहीं, कहा दिया ना ड्रॉ बार ग्राफ, ड्रॉ बार ग्राफ जैसे ही कहा दिया वैसे ही आपको ऐसा वाला बना देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इस बीच में कितना कितना यूनिट हम लोग छोड़ेंगे, कितना कितना यूनिट छोड़ेंगे, एक एक यूनिट। यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप 1 यूनिट यानी कि एक वाले बक्से का दिख रहा है, जो यहाँ पे आपने बनाया था ना वो वाला का, यहाँ पे आपको गैप छोड़ देना है, तभी तो इक्वल विद हो पाएगा सबका, ठीक है। वैसा ही करना है। चलिए तो इसका भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
बताइए ऊपर में क्या होगा, y होगा ऊपर में, यहाँ पे o, यहाँ पे x, ठीक है। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं नहीं सब्जेक्ट कहाँ से भाई, सब्जेक्ट तो इस वाले में था, वीक, इधर लिखेंगे हम लोग वीक, इधर लिखेंगे वीक, और इधर क्या लिखेंगे, हाँ तो थोड़ा सा इसको तिरछा करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस, अब बड़ा वाला लिखिएगा, ठीक है, तो आपको मालूम चलेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग डाटा को तैयार करते हैं, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, मालूम चलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो, करना वही चीज है जो आपने यहाँ पे किया ना, वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, बस डाटा क्या है थोड़ा सा हमारा बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक यूनिट को 200 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 200 मान लेंगे, 2 2 4, इसको 600, इसको 800, 2 2 4 6 2 8, 2 10, 2 12 12, और यहाँ पे 14 14 के बाद यहाँ पे 16 16 के बाद यहाँ पे 18, हालांकि उतना है नहीं लेकिन करने का तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आपका बनता भी चला जाएगा, देखिए ध्यान से। अच्छा यहाँ पे ना सप्ताह वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले वीक में वो 800 साइकिल बनाता है ना, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 200 साइकिल है, 400 600 800, तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है ना, तो बन गया पहला वाला एकदम बिल्कुल 800 के सामने, ठीक है। उसके बाद फिर हमको दिख रहा है सेकेंड वाले, सेकेंड वीक में जो है वो 1300 साइकिल बनाता है, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो 1200 तो यहीं पे हो गया, और यहाँ पे 1400 है, तो 12 और 1400 के बीच में कौन सा होता है, 1300, तो इसका बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच हम लोग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे आप, थोड़ा सा यदि हमसे टेढ़ा हो जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास स्केल तो अभी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर थर्ड वाले सप्ताह में वो 1060 साइकिल बनाता है, ठीक है। तो 1000 कहाँ है पहले वो देख लो, 1000 यहाँ पे है और यहाँ पे 1200 है, तो अब जरा बताइए कि यहाँ पे आपने एक यूनिट को कितना माना है। अच्छा चलो पहले ना हम लोग यहाँ पे स्केल भी लिख ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं सबसे पहले। बताइए स्केल में एक यूनिट को आपने कितना माना है, एक यूनिट मतलब वही एक बॉक्स, ये वाला 1 2 ऐसे ऐसे जो है, तो यहाँ पे आपने एक यूनिट को कितना साइकिल माना है, 200 साइकिल माना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 साइकिल्स। तो बताइए कि एक यूनिट को आपने 200 साइकिल माना, तो और एक यूनिट में कितने बॉक्स, इस प्रकार से ऊपर से नीचे 10 बॉक्स, तो एक बॉक्स कितने साइकिल के लिए होगा, नहीं, एक यूनिट को यानी कि एक पूरे स्क्वायर वाले बॉक्स को आपने माना 200 साइकिल, ठीक है, 200 साइकिल माना आपने, तो बताइए कि एक बॉक्स में, छोटा सा बॉक्स उसके अंदर में, ठीक है, उसमें कितना साइकिल होगा, 20 होगा, वेरी गुड, हो गया 20, है ना। तो अब जरा देखिए आपको कितना करना है, 1060 करना है, ठीक है, तो 1000 तो हमारा यहीं पे हो गया और यहाँ पे 1200 है, ठीक है। तो अब हमको इस 1000 से 1200 तक जाने के लिए कितना बॉक्स देखना पड़ेगा, 10 बॉक्स होगा टोटल, है ना, और एक बॉक्स में कितना साइकिल, 20 साइकिल, तो हमको जो है ना 1000 के ऊपर 3 बॉक्स जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉक्स में कितना 20, फिर अगले वाले में 40, फिर अगले वाले में 60, यानी कि हमको 1000 से 1200 तक जाने के लिए 10 बॉक्स दिखेंगे, 10 बॉक्स में से हमको 3 बॉक्स जाना है, वहीं पे हमारा 1060 पुर जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो मान लेते हैं कि एक बॉक्स हमारा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ है, सपोज कर लीजिए आप, ठीक है, तो इसको आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा।
तो ये हो गया हमारा 1060 साइकिल। अब इसको मिटा दीजिए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लिखना बंद भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 920। देखिए ध्यान से आप, 800 तो हमारा यहीं पे हो गया, ठीक है, 800 यहीं पे हो गया और 1000 यहाँ पे हो गया। तो 800 और 1000 के बीचों बीच कौन सा होगा हमारा? 900 होगा, है ना, यानी कि बिल्कुल इसके मिडिल में आएगा हमारा 900। लेकिन 20 और है, तो एक बॉक्स हमको ऊपर और जाना पड़ेगा, है ना। देखिए ध्यान से, 800 और 1000 के बीच में कौन सा आएगा नंबर हमारा? 900 आएगा। लेकिन वहां पे 920 है, तो हमको एक छोटा सा बॉक्स ऊपर और जाना पड़ेगा, यानी कि इसके बीचों बीच से एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो सपोज आप मान लीजिए कि एक बॉक्स जो है हमारा यहाँ पे बीचों बीच हो गया और एक बॉक्स ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हम लोग, है ना, 900 कितना है? 20। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कितना आ गया? 920 आ गया। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा कितना है? 5वें सप्ताह में कितना है? 1440। 1400 कहाँ है? 1400 यहाँ है और 40 भी है, यानी कि हमको कितना बॉक्स जाना पड़ेगा ऊपर? बताइए। 2 बॉक्स। तो 2 बॉक्स मान लीजिए कि यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। हम तो यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं, लेकिन आपको तो वहां पे लिख पूरा बना हुआ है, तो आप वहां पे कर लीजिएगा। तो ये वाला हमारा सपोज मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे आ गया, हो गया, ठीक है। अब आप लिखना चाहें तो इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो हम यहाँ पे इसके अंदर में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, ये वाला हमारा कौन सा है? कौन सा वीक का है? ये फर्स्ट वाले है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है। तिरछा होने की वजह से थोड़ा सा राइटिंग भी गंदा हो रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये वाला लास्ट फिफ्थ। फिफ्थ कैसे लिखे भाई? अच्छा एक मिनट, फिफ्थ वाला देखिए ध्यान से, फिफ्थ हो गया। समझ में आ रही है ना? चलो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है आप लोगों को, यहाँ पे बेसिकली अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ना आपको डाटा देख के भी लग रहा था कि भाई 5वें सप्ताह में जो है ना वो साइकिल सबसे ज्यादा बनाता है, और डायग्राम के थ्रू भी दिख रहा है कि ये सबसे ऊंचा है, यानी कि सबसे ज्यादा साइकिल को बना रहा है, और सबसे कम जो है पहले सप्ताह में बना रहा है। तो डाटा को भी देख के लग रहा है कि अच्छा भाई ये पहले सप्ताह में जो है वो सबसे कम बना रहा है। तो यही चीज हमारा होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ बेसिकली कहता क्या है ना, कि जो आपके पास डाटा के फॉर्म में है, यानी कि टेबल वल के फॉर्म में है, उसको ना इस डायग्राम के फॉर्म में आप कन्वर्ट करके दिखा दो, वही हमारा हो जाएगा बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ में जो बात याद रखना आपको है वो ये कि हर बार आप स्पेस कितने का छोड़ेंगे? 1 यूनिट का, ठीक है, और बाकी सब तो आपका ठीक है। लेकिन याद ये चीज देख लीजिएगा कि जो डाटा दिया हुआ है वो बड़ा दिया हुआ है या फिर छोटा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे छोटा डाटा दिया हुआ था तो हम 1 यूनिट को 10 मार्क्स मान लिए, और यहाँ पे डाटा हमारा बहुत बड़ा दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कर लिए, 1 यूनिट को 200 साइकिल मान लिए। इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा बॉक्स कितना हो गया? छोटा बॉक्स 20 साइकिल्स हो गया, ठीक है। और ये पूरा बॉक्स कितना? 200, क्योंकि 10 बॉक्स होता है छोटा छोटा वाला। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये पूरा स्क्वायर वाला बॉक्स जो है वो हमारा 1 यूनिट कहलाएगा, और 1 यूनिट के अंदर यदि आप नीचे से ऊपर देखेंगे या फिर ऊपर से नीचे देखेंगे, आपको छोटा छोटा 10 बॉक्स नजर आएगा, ठीक है। तो 10 बॉक्स हमारा टोटल नजर आ गया, और टोटल 10 बॉक्स में हमारा 200 साइकिल है। तो बताओ एक बॉक्स में कितना? 20 साइकिल, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था। बार ग्राफ में हमारा 1-2 चीज और बचा हुआ है, वो भी हम लोग सीखेंगे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, और इसको आप अपने ग्राफ कॉपी में जरूर बनाइएगा, ठीक है। अपने ग्राफ कॉपी में बनाइएगा इसको, और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। एक चीज और आपके लिए जो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप कभी भी स्केल लिखना मत भूलना, ठीक है। स्केल लिखना यदि आप भूल गए तो फिर टीचर आपका नंबर काटेगा ही काटेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ताकि उसको तो मालूम चलना चाहिए ना कि आपने 1 यूनिट को कितना मार्क्स माना है, या फिर आपने 1 यूनिट को कितना साइकिल माना है, उसको मालूम चलना चाहिए, है ना।
तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बार ग्राफ में हमारा एक क्लास और होगा, यानी कि कल, उसमें भी हम लोग कुछ नई नई चीजों को सीखेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वाले क्लास में। आप लोगों को कोई डाउट इसमें? चलिए, आप लोगों को कहीं भी डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।